पढ़ा था हिंदी में, वो पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? वाक्य। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, वाक्य कैसे बनेंगे, उससे क्या होगा, सेंटेंस बनाने से हमें फायदा क्या होगा, सेंटेंस बनाने से हमें ये फायदा होगा, एक तो हमें लैंग्वेज पढ़नी आ जाएगी और हमें लिखनी आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, जितना हम पढ़ और लिख सकते हैं तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना और लिखना इसमें मेन चीज होती है। तो उससे पहले मैंने आपको बताई थी मात्राएं कैसे यूज करते हैं, उससे पहले मैंने आपको बोला था व्यंजन कैसे यूज करते हैं, व्यंजन के साथ मात्रा कैसे लगेगी। तो ये चीजें मैंने आपको रिसेंट 2-3 क्लासों में पहले बताया होगा। तो अब इसके आगे मेन एक पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट एक है कि अब मात्रा कैसे लगेगी। एक वर्ड होगा उसमें 2 या 3 मात्राएं लग सकती हैं, 2 भी लग सकती है, 1 भी लग सकती है। तो अब हमें कैसे पता है यार हम कहाँ पे कौन सी मात्रा लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक वर्ड होता है, जैसे हम लिखेंगे काजल, तो इसमें हमने 2 मात्राएं यूज की हैं। तो अगर आप देखोगे इसमें हमने 2 जो मात्राएं यूज की हैं वो कैसे लगी, एक ही वर्ड में 2 मात्राएं लगी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि एक वर्ड में 3 मात्राएं भी लग सकती हैं, 4 भी लग सकती हैं, 2 भी लग सकती हैं, 1 भी लग सकती है। तो अब यहाँ पे डिसाइड क्या करना है कि सबसे पहले जब आपको कोई बोलेगा कुछ भी नाम लिखने के लिए, कोई भी वर्ड लिखने के लिए बोलेंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले उसे सुनना होगा। जब आप उसे प्रॉपर सुनोगे तब जाके आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे लिखना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उसे सुनना है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई बोलेगा आप लिखो विद्यार्थी। विद्यार्थी हिंदी में, इंग्लिश में स्टूडेंट को कहते हैं। स्टूडेंट को हम हिंदी में क्या कहेंगे, विद्यार्थी। विद्यार्थी। तो इसमें भी मात्राएं लगती हैं, 2 मात्राएं, 3 मात्राएं इसमें भी लगी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, विद्या। विद्या लिखना है, क्योंकि देखना है जब आपको कोई बोलेगा वर्ड लिखने के लिए, तो जब भी 2 या 3 मात्राएं लगती है वर्ड में, तो इसका मतलब है उस वर्ड के हमें पार्ट बनाने हैं। एक इतना लंबा वर्ड होता है कि वो 2-3 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाया गया होता है, इसलिए उसमें 2, 3 या 4 मात्राएं लगती हैं। तो सबसे पहले उसे पार्ट बनाना है। तो यहाँ पे पार्ट क्या बनाएंगे हम, विद, विद, आरती। अब यहाँ पे आ की मात्रा लगती है द के बाद, द र ऊपर चढ़ जाएगा, थ यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा। तो हो गए ना 2 पार्ट, ये वाला एक पार्ट और ये वाला एक पार्ट। वैसे ही जब भी हमें वर्ड बताया जाएगा लिखने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है, उसे लिसन करना है, उसे प्रॉपर तरीके से सुनना है। जब आप सुनोगे तभी आप उसके पार्ट्स बना के मात्रा को यूज कर सकते हो। क्योंकि मात्राएं अगर गलत हो गई है बीच में, या हमने मात्रा को गलत डाल दिया, गलत जगह पे लिख लिया, तो वो वर्ड सही नहीं होगा, वो वर्ड कभी आप सही नहीं लिख पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, मात्राएं हमें सही जगह पे कैसे लगानी है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक वर्ड को प्रॉपर सुनना होगा। सुनने के बाद हम डिसाइड करेंगे, उसके 2 पार्ट बनाएंगे। 2 पार्ट बनाने से हमें पता लग जाएगा, साउंड चेक करते जाएंगे और साउंड के हिसाब से ही हम मात्रा लगाते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला कि इसके 2 पार्ट बनाओ, विद, विद, आपको पहले ही पता लग गया कि ये लगेगा, यहाँ पे ए लगाया, द हो गया, एक पार्ट बन गया, एक मात्रा एडजस्ट हो गई। उसके बाद क्या लिखना है, विद्या, आ गए यहाँ पे, र हो गए ये। तो ये साउंड के बेसिस पे चलाना है आपको, साउंड साथ साथ में चेक करते जाना है, जिससे आपको यह हेल्प हो जाएगी कि मुझे सही जगह पे मात्रा कहाँ पे लगानी है। तो इससे ये हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मेन फोकस यही पर है। जब तक आप मात्रा सही जगह पे नहीं लगाओगे तो वर्ड की जो मीनिंग है वो सही नहीं निकलेगा। तो इसलिए फोकस करना है कि मात्रा हम सही जगह पे लगा पाए, क्योंकि इसमें मेन चीज दिक्कत इसी में आती है कि हम मात्रा सही जगह पे नहीं लगा पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, साउंड्स, जैसे वॉवेल्स की साउंड्स है। अब अगर हमें इंग्लिश में क्या लिखना है, सन,
या इंग्लिश में क्या लिखना है हमें, सूरज लिखना है SURAG। तो सबसे पहले यहां पर भी हम मॉइस्चर करते हैं, सु SU को सु, रज RAJ। तब जाके हमें पता लगता है साउंड के बेस पे, तभी हम वर्ड सूरज लिख पाते हैं, क्योंकि जब हम इसको साउंड के हिसाब से चलाते हैं। तो यहाँ पर भी एक वॉवेल एडजस्ट हुआ है, दो वॉवेल्स एडजस्ट हुए हैं इस नाम में। तो जैसे हमने यहाँ पे सु लिखा SU, हमें पता लग गया S के बाद किसकी डिमांड आ रही है, U की, यानी कि यहाँ पे वॉवेल लग गया। वैसे ही इस वर्ड में जब हमें बताया जाएगा विद आरती लिखना है, तो सबसे पहले हम विद करेंगे। तो विद को कैसे लिखना है, व ए द हो गया, विद आरती, आरती विद्यार्थी। तो ये वर्ड पूरा कैप्चर हो गया और मात्रा भी हमारी सही लग गई। तो इससे ये वर्ड क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट लिखा जाएगा। तो मेन चीज जो है वो इसी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी मैं आपको एक बेसिक लिटरेचर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे कोई गलती ना हो, आप प्रॉपर से वर्ड को लिख पाए। क्योंकि मेन चीज इसमें यही होता है, लिखना और पढ़ना, ये दो चीजें आनी चाहिए। उसके बाद ही आप किसी भी लैंग्वेज को प्रॉपर सीख पाते हो। क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें 13 मात्राएं हैं, जबकि उर्दू में सिर्फ 3 लफ्ज हैं, जेर, जबर और पेश। तो इसमें 13 मात्राएं यूज होती है, यानी 13 साउंड्स हैं। तो ये कितनी बड़ी लैंग्वेज होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। बाकी इस पर इतना ध्यान देना है कि मात्राएं इसकी सही जगह पे एडजस्ट होनी चाहिए। तो कल मैंने सेंटेंस बताया था, वर्ड बताया था आपको शब्द लिखने के लिए। उससे पहले मैंने आपको बताया कि मात्राएं उनको कैसे पहचानना है, कैसे आप उसे लगाएंगे साउंड के बेस पे। यहाँ पे भी मेन फोकस किस पे रखना है, एक तो सुनने पे कि वर्ड क्या बताया जा रहा है, दूसरा उस वर्ड का फिर उसके बाद पार्ट सिलेक्ट करते हैं, पार्ट सिलेक्ट करने के बाद साउंड चेक करते जाएंगे और हम मात्राओं को लगाते जाएंगे और वर्ड को प्रॉपर लिखते जाएंगे। तो उससे हमारा जो है वर्ड प्रॉपर हम लिख पाएंगे उसको। तो ये हो गया इसमें। और कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सिंगुलर और प्लूरल। हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो हिंदी में हम उसे क्या कहें, एक वचन और बहुवचन, जो कि कल मैंने आपको बताया। तो अब आज क्या करेंगे, मैस्कुलाइन एंड फीमेलाइन। मैस्कुलाइन एंड फीमेलाइन इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन एंड फीमेलाइन। तो अब उसी चीज को हिंदी में क्या कहेंगे हम, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और यहाँ क्या रहेगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में हम क्या कहते हैं, उसमें हम जेंडर बनाते हैं। जैसे क्या आएगा, मैन का आएगा वुमेन, मैस्कुलाइन में फेमिनाइन में क्या आएगा, मैन का आएगा वुमेन। तो वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी होता है। यहाँ पे क्या आएगा, आदमी का आएगा औरत, आदमी का आएगा औरत। तो सेम टू सेम वाइस वर्सा इसमें भी आपको आ जाएगा। बाकी ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगा। तो इन दो चीजों पे फोकस करना है। मेन आपका ये है कि वर्ड हम कैसे करेक्टली लिख पाएंगे, उसमें हम जो मात्राएं हैं वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। तो दो इसी चीज में आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये चीज आनी चाहिए। सबसे पहले जब भी कोई वर्ड बोलेगा बताने के लिए, तो उस वर्ड के हमें 2 पार्ट बनाने हैं। 2 पार्ट, जब सबसे पहले उसे प्रॉपरली सुनना होगा। जब आप सुनोगे उसके बाद ही आप उसका पार्ट बनाओगे। पार्ट बनाने के बाद उसे आप लिखोगे साउंड के बेस पे। जैसे इंग्लिश में हम वॉवेल्स को सिलेक्ट करते हैं, तो कहीं पे बोलते हैं सूरज लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पार्ट बनाना है। पहले हमने वर्ड सुना, उसके बाद पार्ट बनाएंगे, एस यू सु, उसके बाद आर आएगा, ए और जी। तो यहाँ पर भी 2 वॉवेल सिलेक्ट हुए हैं। हमें कैसे पता लगा, साउंड के बेस पे। तो साउंड से ही हमें पता लगा कि वॉवेल कहाँ पे सेट करना है। वैसे ही आपको इसमें करना है। तो जब आपकी मात्राएं इसमें सही जगह पे लगेंगी, तभी आप प्रॉपर वर्ड को लिख पाओगे, तभी उसका मीनिंग आएगा। तो इसमें आपको मेन फोकस करना है। कल मैं आपको इसके आगे फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।